हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। उत्तरकांड में 104वां दोहा। तिह कल काल बरस बहु बसउ अवध बेहगेश परउ दुकाल विपत्ति पशु तब मैं गयो विदेश। अयोध्या जी में मैं बहुत समय तक रहा, फिर वहाँ अकाल पड़ गया, तब मैं विदेश चल गया। वहाँ से उज्जैन आया। गयऊँ उज्जैनी सुन उरगारी दीन मलीन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुण्य करऊँ शंभु शिवकाई। अब वहाँ आकर के उस समय तो मैं दीनहीन दशा में था, लेकिन कुछ काल में संपत्ति प्राप्त हो गई तो फिर शंकर जी की सेवा करने लगा। उज्जैन तो शंकर जी की नगरी है। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक ते सेवऊ मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, वो शिव जी की पूजा करते थे और दूसरा कोई काम नहीं करते थे, और परम साधु थे और परमार्थ के जानने वाले थे। शिव जी की उपासना करते तो थे, लेकिन विष्णु भगवान की निंदा नहीं करते थे। उनकी मैंने सेवा की कपट समेत, मन में कुछ और था। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, लेकिन उन ब्राह्मणों ने मेरे को पुत्र जैसा पढ़ाया। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विध कीना जपहु मंत्र शिव मंदिर जाए हृदय दम्भ अहमित अधिकाई। उन्होंने मेरे को शिव मंत्र दिया और उपदेश भी कई प्रकार से दिया। उस मंत्र का मैं जब शिव जी के मंदिर में जा कर के करता था, लेकिन हृदय में दम्भ था। लोग मुझे जाने कि मैं बड़ा दम जप करने वाला हूँ। अहमिति अधिकाई, अभिमान जो है मेरा बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊँ करऊँ बिनऊँ कर विष्णु कर द्रोह। तो शूद्र योनि में थे ये, इसलिए मेरी जो मति थी वो बहुत नीची थी। हरिजन माने विष्णु भगवान के भक्तों को देख करके मैं जलता था और विष्णु स्वयं से मैं द्रोह करता था। गुरु नित मोह अबोध
गुरु नित मोह प्रबोध, दुखित देख आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भे नीत की भावही। अब गुरुजी मेरे को समझाते थे और मेरे आचरण से दुखित भी होते थे, लेकिन मेरे को तो उल्टा गुस्सा आता था, क्योंकि मैं तो दम्भी था। दम्भ कहते हैं कि जो अपने में गुण ना हो, उस गुण को जो बाहर दिखावे वो दम्भी है। अमानित्वम अदम्भित्वम। ज्ञान प्राप्त करना है तो दम्भ भी छोड़ना पड़ेगा और घमंड भी छोड़ना पड़ेगा। जो जो गुण मेरे में नहीं है उसको दिखाना, ये तो दम्भ है। और जो गुण है उसका मान करना, अभिमान करना, ये दोनों ही ज्ञान में बाधक है। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहिनीत बहुभात सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत तरीके से समझाया कि शिव जी की सेवा का फल है बेटा, ये है कि भगवान राम के चरणों में अविरल प्रीति हो जाए। रामय भजय तात शिव धाता, नर पावर कह कहतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सुअभागी। हर कहूँ हर सेवक गुरु कहो, सुन खगनाथ हृदय मम दय। मेरे तो भीतर जलन होती थी ये बातें सुन सुन करके। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पिलाए। अब चूंकि मैं शूद्र था और मुझे ब्राह्मण का संश्रय मिल गया और मंत्र मिल गया शिव जी का, तो जैसे सांप को दूध पिलाओ तो वो दूध जो है जहर बन जाता है, ऐसे ही वो जो मेरे को मान मिला उससे मैं और दम्भी हो गया। माने कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। जेहते नीच बढ़ाए पावा, सो प्रथम हति मोह न सावा। अब वो तो क्रोध करते नहीं थे, मेरे पर दया ही करते थे, मुझे को बार बार सीख भी देते थे। लेकिन नीच को बड़ाई मिल जाए तो वो उसके नाश का ही कारण बनता है। धूम अनल संभव सुन भाई, तेज बुझाव मन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहे, सब कर पद प्रहार नित सहे। मरुत उड़ाव प्रथम ते परये, पुनि नृप नयन किरीटन परये। सुन खगपत रस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि प्रथम भय अधम कर संगा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने से नीचे का संग नहीं करते। कवि कोविद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गुसाई, खल पर हरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाए, गुरु हित कहे न मोह सुहाए। अपने को खल बता रहे हैं कि भीतर कुछ था और बाहर में कुछ दिखाता था। एक बार हर मंदिर, जपत रहो शिव नाम। गुर आयो अभिमान ते, हट नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु,
उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, नहीं सह सके महेश। एक बार मंदिर में बैठकर मैं जप कर रहा था शिव जी का। गुरुजी आए तो हम तुम थे कछु घाट, हम भी शिव भक्त हैं, तुम भी शिव भक्त हो। तो अभिमान के कारण मैंने उठ करके प्रणाम भी नहीं किया। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बड़े दयालु थे, लेकिन शंकर भगवान कोई गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ। मंदिर माझ भई नव बाणी, रेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी, यद्यप तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल जित सम्यक बोधा, तदपि शाप सठ दई हूँ तोई, नीत विरोध सुहाय न मोई। तुम्हारे गुरु जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्रोध भी नहीं आया, उनका चित्त सम्यक बोध में स्थित है, फिर भी मैं तुमको शाप दूंगा, क्योंकि नीति के विरुद्ध कोई बात होती तो मेरे को सहन नहीं होती। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारग मोरा, जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोट जुग परई। गुरु जी के साथ जो ईर्षा करते हैं, माने हम भी गुरु हैं, तुम भी गुरु हो, कोई खास बात नहीं है। तो रौरव नरक में वो करोड़ युगों तक पड़े रहेंगे। त्रिजग जोन पुण्य धरे शरीरा, अयुत जन्म भर पावै पीड़ा, बैठ रहे से अजगर एव पापी, सर्प तो ये खल मल अति मल मति व्यापी। तुम अजगर के समान बैठा रहा बेवकूफ, सर्प होए खल, जा सांप बन जा। महाबिटप कोटर में जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई। किसी वृक्ष के कोटर में खोखला हिस्सा होता है, उसमें जाके रह। हाहाकार की न गुरु, दारन सुन शिव शाप, कंपित मोह बिलो के अति, और उपजा परिताप। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर मति बोर। अब गुरु जी को ये शाप सुन करके गुरु जी हाय हाय करने लगे और दंडवत प्रणाम करके शिव जी की स्तुति करने लगे। अब जिनको याद हो गई मेरे ख्याल से ये स्तुति, तो साथ साथ बोल सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकारमोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरन मौल कल्लोल नीचारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी,
न यावत् मानात् पादारविन्दं भजन्ति य लोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं विराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभोपायापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भ प्रसीदति। जो इसका पाठ करेंगे उनके ऊपर शंकर भगवान प्रसन्न हो। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नभ बाने भाई द्विजवर बर्मा। तो फिर दोबारा आकाशवाणी हुई मंदिर के अंदर, हे ब्राह्मण देवता, जो मांगना हो सो मांगो। ब्राह्मण देवता बोले, जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर ने निज पद भगत दे प्रभु पुण्य दो सर बर दे। पहली बात तो मुझे को भक्ति दीजिए, और दूसरा वर ये मांगता हूँ कि इस बेचारे का कल्याण करो। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर भुलान ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एह पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जे नाथ थोरे ही काल। अब आप ऐसी कृपा करो कि आपका जो हिसाब है थोड़े दिन में ही निबट जाए। यह करहो ये परम कल्याणा सोए करहो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन परहित सानी एवं सुत भय नभ बाणी। जदपि कहे जदपि कीन एह दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हार साधुता देखी करे हूँ पर कृपा अभिषेकी। क्षमाशील जय पर उपकारी ते द्विज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइए जन्म सहस्व अवश्य यह पाइए। व्यर्थ तो नहीं जाएगा मेरा शाप, और 1000 जन्म तो इसको लेने पड़ेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई एह कल पहु नहीं व्यापय सोई। बस इतना है कि एक दफा जन्मने मरने में दुख होता है, वो इसको नहीं होगा। कब न जन्म मिटे नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। रघुपतिपुरी जन्म तव भयउ पुनित मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजय उर तोरे। अब तुम फिर अयोध्या में जाकर जन्म लोगे, और फिर वहाँ तुम्हारे राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज शिवकाई। अब जनित करहि बेप्रभ अपमाना जाने संत अनंत समाना। इंद्र कुलश मम शूल विशाला काल दंड हरि वक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। अस विवेक राखऊ मन माही तुम कहे जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी अप्रतिहति गति होई तोरी। एक वरदान भी दे दिया, तुम्हारी गति जो है वो अप्रतिहत होगी, माने जहाँ तुम जाना चाहोगे वहाँ चले जाओगे, कोई तुम्हारे
रोक टोक नहीं हो। सुन शिव बचन हर्ष गुरु एवं मस्तु इति भाख, मोहि प्रबोध गयउ गृह शंभु चरण उर राखो। गुरु जी तो फिर चले गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाय भयउ में ब्याल, पुण्य प्रवास बिन सो तनु तजउ गए कछु काल। तो मैं सर्प तो बना और मैं कुछ काल रहा भी सर्प, लेकिन फिर बिना प्रयास के ही मैंने वो शरीर छोड़ दिया। जोई तन धरऊँ न तजहु पुनि, अनायास हर जान, जिमिनु तन पट पहे रहे नर परिहरे पुराण। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता रहा। शिव राखे श्रुति नीत, अरु मैं नहीं पावा क्लेश, एह विद धरे हूँ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। तो विविध तन तो मैंने धरे, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोहि तन धरऊ, तै तै राम भजन अनुसरऊ, एक शूल मोय बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। अब ये तो चलते रहे, एक जन्म छूटा दूसरा जन्म आया, लेकिन हर जन्म में मुझे एक शूल कांटा चुभता रहा। क्या कि गुरु जी को मैंने अपमान किया और उनका शील स्वभाव देखो, मेरे को ये शंकर जी का प्रसाद मिला। चरम देह द्विज की मैं पाई, आखिर में फिर मैं भी ब्राह्मण बन गया। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेले तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। अब प्रताप उस वरदान के कारण बचपन से ही मैं इधर लग गया। भगवान की जो लीला है, उन लीलाओं को मैं बच्चों के साथ खेलता था। प्रौढ़ भय मोह पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागे। अब जब बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे पढ़ाने की सोची, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा, कुछ मेरे को मन में घुसता ही नहीं था। मन में कोई वासना जितनी थी सब भाग गई, केवल रामचरण लौला। इसमें ये बात समझने की है कि हमारे मन में यदि परमात्मा की लालसा नहीं आ रही है, तो इसलिए नहीं आ रही है कि हमारे पुराने जन्मों का दोष है। तो उस दोष को कैसे निकालें? तो उस दोष को निकालने का एक ही तरीका है कि अपनी संगति जो है, साथ, वो महात्माओं के बीच में रहो, महात्माओं का साथ करो, तो वो पुराना दोष निकल जाएगा। कहो खगेश अस कवन अभागे, खरी सेव सुरधुर सुरधे नौ त्यागे, प्रेम मगन मोह कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। पिताजी तो हार गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मुझे और कुछ सुहाता ही नहीं था। भये काल बस जब पितु माता, मैं बन गए हूँ भजन जन त्राता। आखिर को माता पिता तो मर नहीं थे, जब वो मर गए तो मैं भजन करने के लिए जंगल चला गया। जह तह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाय जाय सिर नावऊं, बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहे सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो मेरी अव्याहत गति का वरदान तो मिल गया था कि जहाँ तुम जाना चाहोगे वहीं चले जाओगे।
तो जहाँ भी सत्संग की बात होती वहीं पहुँच जाता। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा और अति बाड़ी। तीनों ईशनाएं जो है वो सब छूट गई। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। रामचरण बारज जब देखी, तब निज जन्म सफल कर लेखाऊं। और बस ये हो गया कि जब मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा तभी मेरा जन्म सफल होगा। जे पूछऊं सोई मुनि अस कहे, ईश्वर सब भूतमय रहे। जिस जंगल में मुनि से पूछता भगवान के बारे में तो कहता सब जगह है भगवान, ईश्वर सर्वभूत में रहे। निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, और सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। ये निर्गुण मत सब जगह सब जगह सब जगह। अरे जिसने एक जगह नहीं देखा वो सब जगह नहीं देख सकता। ये वेदांतियों को बात समझनी चाहिए कि सब जगह सब भगवान है, सब भगवान है, सब में भगवान है, भगवान ही सब है। ये सब वाक्य है नारायण। जब तक आप एक जगह भगवान का अनुभव नहीं कर रहे थे तब तक सब जगह उसका अनुभव नहीं हो सकता। गुरु के बचन सुरति करे, रामचरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लो मशवासीन। देख चरण सिर नायऊ, बचन कहऊ अति दीन। अब डोमस ऋषि के पास पहुंच गए। सुने मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयो के काज। अरे ब्राह्मण किस लिए आयो बताओ। तब मैं कहा कृपा निधो, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। तो मैंने कहा कि मुझे तो सगुण ब्रह्म का दर्शन करना है, उसकी आराधना मैं कैसे करूं ये बताइए आप। अब पूछे कुछ और बतावे कुछ। पूछ तो रहे हैं कि सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे करूं, और डोमस ऋषि बताएंगे निर्गुण ब्रह्म की बात। तो ऐसा नहीं है ये कि निर्गुण ब्रह्म छोटा है कि सगुण ब्रह्म बड़ा है। वो चाहता ही सगुण ब्रह्म को है, इसलिए उसको सगुण ब्रह्म की ही आराधना बतानी चाहिए। और बाद में बताई भी उन्होंने। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोह परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनेह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताहि नो सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बार बीच एव गावे वेदा। अरे तेरे में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और जल की लहर ऐसा है। तुम जल की लहर हो और भगवान जो है वो जल है। कितना भी समझाओ समझो ना रहे। जब तक आप अपने मन के भगवान का दर्शन नहीं कर लेते तब तक काम नहीं बनने वाला। विविध भांत मोय मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे नाय पद शीशा, सगुण उपासन कहो मुनीषा। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीष प्रवीणा। सोई उपदेश कहु कर दाया, निज नयनन देखऊं रघुराया। मैं तो इन्हीं आंखों से भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूँ। भारी लोचन बिलो के अविदेशा, तब सुने हम निर्गुण उपदेशा। पहले मैं सगुण ब्रह्म राम जी का दर्शन कर लूँ, फिर ये जो आप निर्गुण ब्रह्म का दर्शन उपदेश कर रहे हैं
तब इसको सुनूंगा। अभी तो मैं सुन भी नहीं रहा, मेरे कान बहरे। तब सुने हो, अभी तो सुनता भी नहीं हूं। और जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनके सामने अगर सगुण ब्रह्म की आराधना की बात करो तो उनका भी यही जवाब होगा कि मुझे निर्गुण ब्रह्म की आराधना बताओ, सगुण ब्रह्म मैं नहीं चाहता। लोगों ने इस प्रसंग को हिंदू मुसलमानों की लड़ाई की तरह से रख दिया है, निर्गुण और सगुण की लड़ाई। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है नारायण। चॉइस और अधिकार, एक पसंद होता है और एक अधिकार होता है। पुण्य पुण्य कहे हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। तो अब मैं खंडन करने लगा अगुण निर्गुण रूप का, और सगुण मत का मंडन करने लगा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूप कर हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। सम सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है यदि उससे खूब रगड़ मारे तो ऐसे ही वाद विवाद जो है वो ज्यादा, वादो नावलंब्या, नारद भक्ति दर्शन में कहते हैं कि कोई वाद जो है लेकर के बहस नहीं करनी चाहिए। अपने महाराज श्री तो पहले समझाते थे, फिर जब वो नहीं मानता था तो कहते अच्छा भाई ऐसे ही सही, जो तुम कहते हो वही ठीक है। बारंबार सकोप मुनि करय निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव के ईश समान। ये सिद्धांत नहीं है नारायण, ये उसकी मनोदशा बताई है काकभूषुंडी की। मुनि को क्रोध आ रहा है तो तुम भी तो क्रोध कर रहे हो भाई, तुम उनकी बातों को काट रहे हो। अगर श्रद्धालु हो महात्मा के प्रति तो काटना नहीं चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि मेरी समस्या ये है। उन पे अज्ञानी पने का दोष और धार लगा दिया। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन, इनके क्रोध कर रहे हैं तो ये तो द्वैत द्वैत बुद्धि वाले हैं और कहते हैं अद्वैत की बात। तो जो मूल प्रश्न है रामायण का कि भगवान अगर, राम जी अगर भगवान है तो क्यों विरह में क्यों घूम रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न है ये। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन, जब क्रोध आ रहा है तो द्वैत बुद्धि वाले हैं, और द्वैत के बिना अज्ञान, और द्वैत बुद्धि तो बिना अज्ञान के होती नहीं है, तो मन लोमश ऋषि अज्ञानी है। माया बस परिचिन्न जड़, इसमें इनका भी क्या दोष है। जड़ जीव, जड़ता का भी आरोप कर दिया। ये भी माया के वश में, जीव के ईश समान, भला जीव ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू के दुख सब कर हित ताके, तेह के दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की हो हिन शंका, कामी पुन की रहे अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म के हो ये स्वरूप चीने। अब ये एक एक पंक्ति जो है, जिसके पास पारस मणि हो वो फिर क्या दरिद्र रह सकता है?
और जो परद्रोही है वो क्या कभी निशंक, माने उसे कोई शंका ना हो कि पकड़ा ना जाऊं या क्या हो। और कामी पुण्य की रहे या कलंका, कब तक छिपाएगा कामी अपने को, कभी ना कभी उस उजागर होगा तो कलंक लगेगा उसको। और ब्राह्मणों का अनहित करोगे तो तुम्हारा वंश नष्ट होगा। और कर्म की होए स्वरूप ही चीने, और अगर तुमने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया तो फिर तुम कर्म नहीं कर सकते। नारायण। काहू काहू सुमत के खल संग जामी, शुभ गति पाव के पर गामी। भव के पर परमात्मा बिंदक, सुखी के हो कबहु हर निंदक। राज की रहे नीत बिन जाने, अग की रहे हरिचरित बखाने। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिन अग अजस के पावे कोई। बिना पाप किए किसी का अयश नहीं होता है। कोई ना कोई पाप जरूर किया है उसने, तभी उसकी बदनामी हो रही है। लाभ के किछु हरि भगत समाना, जे गावहि श्रुति संत पुराना। जिसको भगवान की भक्ति मिल गई उससे अधिक और क्या लाभ मिलेगा उसे। और हानि की जग एह सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तन पाई। और मनुष्य शरीर पा करके भगवान का जो भजन नहीं करता उससे बड़ी हानि और क्या होगी। आग की पिशुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरस हर जाना। दूसरे की चुगली करना ये बहुत बड़ा पाप है। धर्म की दया सरस हर जाना, और दूसरों पर दया करना ये धर्म है। यह वेद क्या यह वेद अमित जुगति, मन गुनहु मुनि उपदेश न सादर सुने। तो मन में ये सब मेरे उधेड़ बुन चलती रही, इसलिए मैंने मुनि का उपदेश आदर पूर्वक नहीं सुना। पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। बार बार मैं सगुण पक्ष का आरोप करता रहा, तब लोमश ऋषि ने क्रोध करके बोले, मूढ़ो परम सिख देव न माने। अरे मैं इतना तेरे को परम शिक्षा दे रहा हूँ फिर भी तू मानता नहीं है। उत्तर प्रति उत्तर बहु आने से, और सवाल जवाब कर रहा है। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही ते डरही। शास्त्र और संत के वचन जो है ये सत्य है, इनमें विश्वास तो नहीं करता, और कौए की तरह से सबसे डरता है। शठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपद हो ये पक्षी चंडाला। जब कौए की तरह से डरता है तो जा तू कौआ ही हो जा। लीन शाप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। झट से मैं कौआ हो गया। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि महात्मा की वाणी का अनुसरण पदार्थ करता, और पदार्थ का अनुसरण दुरात्मा करता। जैसे उसने कहा तू चांडाल पक्षी हो जा, तो कट से हो गया। उसका पंचभूत कहाँ से चले गए? आदमी के पंचभूत थे उसमें, वो पंचभूत कहाँ गए? जरा सा से कौआ बन गया। तो बोले उन्होंने कह दिया ना कि कौआ हो जा, तो हो गया कौआ। और पदार्थ का अनुसरण अज्ञानी करता है। 1 किलो अगर आपके पास पदार्थ है तो 1 किलो का ही घड़ा बनेगा, उससे 2 किलो वाला घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन वो 1 किलो का अगर 10 किलो बनाना चाहे महात्मा,
तो उसके कहने भर की देर है। महात्मा माने कपड़े वाले महात्मा नहीं, जो तपस्वी लोग होते हैं। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुण्य मुनि पद से, तब पुण्य मुनि पद सिर नाय, सुमिर राम रघुवंश मने, हर्ष चले उड़ाए। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखै जगत, कहीं सन करें विरोध। ये शिव जी का वचन है कि कागभूषुंडी को कोई हर्ष शोक नहीं हुआ और वो कौआ बन के उड़ लगा। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। अब ये क्या नाम है, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, इसमें ऋषि ऋषि लोमश का कोई दोष नहीं था। भगवान की प्रेरणा जैसी होती है वैसा ही बन जाता है। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि अति पुनि फेरी भगवाना। तो भगवान ने अब उनकी मति फेर दी और उनकी समझ में आ गया कि ये रघुनाथ जी का परम प्रिय भक्त है। ऋषि मम महत्वशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि दीन बुलाई। फिर वापस बुला दिया और मेरे को परतोष संतोष दिलाया, विविध विधि और हर्षित राम मंत्र तब दीना। और फिर राम मंत्र भी दिया उन्होंने। तो भाई उनकी तो निर्गुण निष्ठा थी, राम मंत्र कहाँ से आ गया उन पर। अरे ये देखने वालों की गलती है। जानत तुम्हें हो जाए। भगवान राम या भगवान ईश्वर जो है उसमें सब चीज़ें सब समय पर रहती हैं। जौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है वही निकल जाती है। बालक रूप राम कर ध्याना, कयऊ मोहे पुण्य कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथमई मैं तुम्हें सुनावा। मैंने तुम्हें सुना चुका हूँ पहले। मुनि मोहे कछुक काल ते राखा, और रामचरित मानस तब भाखा। लोमश जी ने भी रामचरित सुनाया। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। मेरे को शंकर भगवान से मिला है, ऐसा लोमश जी ने बताया। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कयऊँ बखानी। राम भगत तिनके उर नाही, कबहु न तात कही पाही। तो राम जी के भगत शंकर जी के भगत डोमस जी के भगत कागभूषुंडी, और कागभूषुंडी के भगत ये गरुड़ जी। अब कह रहे हैं कि ये बात उन लोगों से मत कहना जिनको भगवान राम प्रिय नहीं है। मुनि मोहे विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। निज कर कमल परस मम शीशा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा। राम भगत अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। आशीर्वाद दे दिया कि अविरल राम भक्ति तुमको प्राप्त होगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जे आश्रम तुम बसब पुने, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापै तह न अविद्या, योजन एक प्रयंत। तो तुमने जो ये पूछा ना कि मैं आश्रम में आते ही मेरा
अज्ञान क्यों रफू चक्कर हो गया, उसका कारण ये लोमश जी का आशीर्वाद था कि जिस आश्रम में तुम रहोगे तो 1 योजन तक अविद्या नहीं रह सकती। संतों के इसीलिए पास में ही बैठना चाहिए, क्योंकि हर संत का एक ऑरा होता है। किसी की शक्ति 5 वाट की है, किसी की शक्ति 100 वाट की है। उस ऑरा में यदि आप आ जाते हो तब तो उस संत से आपका फायदा है। और अगर दूर बैठोगे तो आवाज़ भले ही सुनाई, उसके जो शरीर के परमाणुओं का असर होना चाहिए वो नहीं होगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कह दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिन श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है राम जी के बारे में, वो सब तुमको अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। जो इच्छा करे हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। सुन मुनि आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई भवन गगन गंभीरा। एवं वस्तु तब बच मुनि ज्ञानी। अरे आकाशवाणी हुई, हे डोमस जी, आपने जो कुछ कहा वो सब सच हो जाएगा। ये मम भगत कर्म मन बाने, ये तो मेरा भक्त है, मन वचन कर्म से मेरा भक्त है। सुने नभ गिरा हर्ष मोय भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। कर बिनती मुनि आयस पाए, पद सरोज पुन पुन सिर नाई। हर्ष सहित एह आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोय सुन खगईसा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प तो हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। कल्प माने एक मनवंतर। अरे एक मनवंतर नहीं, 14 मनवंतर। ब्रह्मा जी के चारों ये जब घूम जाते हैं तो 27 कल्प से तो मैं यहाँ हूँ, तेरा नाश नहीं होता विप्राय का। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बेहंग सुजाना। मैं कथा कहता हूँ और पक्षी लोग जो हैं वो सब सुनते हैं। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाय रामपुर रहु, शिशु लीला बिलोक सुख लयो। पुण्य न और राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। फिर उनका जो रूप होता है उसको मैं मन में रख करके फिर आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग दे ये कारण पाए। कयो तात सब प्रश्न तुम्हारे, राम भगत महिमा अति भारी। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। इसलिए मेरे को ये कौआ का शरीर जो है बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें मेरे को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगत पक्ष हट कर रहूं, दीन महाऋष साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखऊं भजन प्रताप। मैंने भक्ति का पक्ष जरूर लिया और हट भी किया। महर्षि ने शाप भी दिया, लेकिन उसके एवज में मुझे मिला क्या? मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखे भजन प्रताप। वो जो मैं उसके वजह से मेरे को ये सब प्राप्त हो गया। जे अस भगत जाने पर हरई, केवल ज्ञान है तो श्रम करई। ते जड़ काम धैन गृह त्यागे,
खोजत आँख फिर पै लागे। जो जो अस भगत जान परिहरी, ऐसी भक्ति को जान करके इसको छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ही श्रम करते हैं, माने भक्ति का आदर नहीं करते। श्रम तो एक ही जगह करेगा, या तो ज्ञान के लिए करेगा या तो भक्ति के लिए करेगा। यहाँ केवल का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान के लिए भी श्रम करता है और भक्ति के लिए भी श्रम करता है। पहले भक्ति है फिर ज्ञान है। भक्ति के लिए श्रम करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर लो, फिर आपकी इच्छा हो तो ज्ञान के लिए मत करना, और अगर आपको उसमें कुछ कमी दिखती हो तो फिर ज्ञान की साधना करना। शंकराचार्य का सिद्धांत तो यही है, पूर्व में भक्ति और बाद में ज्ञान। और ये आजकल जो सिद्धांत चल रहा है वही चल रहा है कि पहले ज्ञान फिर भक्ति, ये गलत है। और कुछ लोगों का सिद्धांत ये है कि ज्ञान भी और भक्ति भी, थोड़ी माला भक्ति की कर लो, थोड़ी माला ज्ञान की कर लो, थोड़ी माला उसी का। ये चू चू का मुरब्बा जो है ये नहीं चलता। ठीक न निर्गुण में कुछ कमी है न सगुण में कुछ कमी है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है। जब वस्तु एक ही है तो आप उस वस्तु को ग्रहण कैसे करते हो, इसमें संबंध है। हीरा है, हीरा की वैल्यू जितनी है उतनी तो है ना, लेकिन आप उस हीरा को प्राप्त कैसे करते हो? बुद्धि से प्राप्त करते हो या मन से प्राप्त करते हो या कर्म से प्राप्त करते हो? बाजार में जाते हो, पैसे दे करके हीरा खरीदते हो, वो कर्म से प्राप्त है। और मन से प्राप्त हीरा, हीरा के गुणों को मन में चिंतन करो। और बुद्धि से प्राप्त क्या है कि हीरा के जो दोष हैं उनको निकालो और जो गुण है उसको धारण करो। हीरा में कोई गुण नहीं है, सिवाय चमक के और कोई गुण नहीं है। तात ये तो हो गया। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। ते सठ महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। सुन भूषण के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदु सानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनौ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहौ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहो बुझाय कृपा निध मोहि। अब ये अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आधरे भगत की नाई। वेद पुराण सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ और कोई नहीं है। दुर्लभ तो कठिनाई से जो मिले वो बढ़िया होता है कि आसानी से जो मिल जाए वो बढ़िया होता है। नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समान, ज्ञान के समान और कोई दुर्लभ नहीं, माने बहुत मुश्किल से मिलता है। सोए मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर भगत की नाई। वही ज्ञान लोमश जी ने आपसे कहा था, लेकिन आपने उसकी इज्जत नहीं करी। ज्ञानी भगते अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुने उर्गार बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगते ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। बोले जहाँ तक प्रैक्टिकेबिलिटी का प्रश्न है, उनका उपयोग ज्ञान से भी संसार
का जो दुख है वो निवृत्त हो जाता है, और भक्ति से भी संसार का कष्ट जो है वो निकल जाता है। लेकिन नाथ मुनीश कहें कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनऊ हर जाना। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष जाति के हैं, और माया जो है ये स्त्री जाति की है। तो पुरुष जो है वो स्त्री का त्याग नहीं कर सकता, कभी ना कभी उसका चक्कर में फंस जाता है। और भक्ति जो है वो भी स्त्री जाति की है। तो मोह न नारी नारी के रूपा, स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, नहीं या अच्छा हाँ होगा ठीक। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवना अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारियं, जो विरक्त मति धीर। पुरुष इन सबको, नारी को वही छोड़ सकता है जो विरक्त हो और जिसकी बुद्धि स्थिर हो। लेकिन जो कामी है, न तो कामी और विषयावश, और जो विषयों के वश में हो जाता है और जो भजन नहीं करता है, वो तो इन सब का त्याग नहीं कर सकता। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विध मुख निरख। विवश हो हर जान, नारी विष्णु माया प्रगट। ये स्त्री जो है ये विष्णु भगवान की माया है। इसमें जबरदस्ती लोग फंस जाते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राख्यूं, वेद पुराण संत मत भाख्यूं। मोह न नार नारी के रूपा, पन्न गार यह रीति अनूपा। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि स्त्री स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती। माया भगत सुनऊ तुम दो, नारे वर्ग जाने सबको। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, तो इसलिए वो भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, माया खल नर्तकी विचारी। माया तो जैसे नर्तकी हो, उनके इशारे से नाचती हो। संकल्प शक्ति का नाम माया है। और जो सीता जी हैं वो भक्ति है। राम वल्लभाम, क्या है श्लोक? उद्भव स्थित संहार कारणीम, क्लेश हारणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। तो सीता जो है ये तो भक्ति रूप है, और माया जो है ये उनकी शक्ति है, उनके संकल्प के अनुसार काम करती है। भगते सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपत अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा उपाधि। तो भक्ति के प्रति रघुनाथ जी अनुकूल रहते हैं, इसलिए माया जो है वो भक्ति से डरती रहती है। और राम भगत निरुपम निरुपाधि, भगवान राम की जो भक्ति है उसकी कोई उपमा नहीं है। और निरुपाधि माने उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उपाधि नहीं है। जिसके हृदय में ये बस जाती है, तेह बेलोक माया सकुचाई। उस जिसके मन में ये भक्ति आ जाती है, उसको देख के माया सकुच जाती है। कर न सके कछु निज प्रभुताई, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अस विचार जय मुनि विज्ञानी, जहाँ चाहे भगति सकल सुख खानी। ये रहस्य रघुनाथ कर, वेग न जाने कोय। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। और ज्ञान भगत कर, भेद सुनऊ सुप्रवीण। जो सुने होय राम पद, प्रीत सदा अविछीन।
सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये ज्ञान की अकथ कहानी सुना रहा। समुझत बने न जाय बखाने। क्या है अकथ कहानी? कहने में नहीं आती, समझने में बहुत कठिन है। ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी जीव, और चेतन है, और अमल माने कुछ उसमें दोष नहीं है, और सहज सुख राशि भी है। अब इसका अर्थ ऐसे भी करते हैं कि ईश्वर जो है वो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, उसका अविनाशी जीव जो है वो अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सना। सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट के नाई। माया के कारण ये जीव बंध गया है, जैसे बंदर और तोता बंध जाते हैं। बंदर चना खाने के लिए घड़े में हाथ डाल देता है, मुट्ठी खोलता नहीं है तो फंस जाता है। और तोता जो है वो पोंगरी पर नीचे को मुंह हो जाता है, ऊपर को टांग हो जाती है। वो समझता है ये पोंगरी ने पकड़ लिया मेरे, और वो बहेलिया उनको पकड़ लेता है। तो ममता और मोह, मोह माने उल्टी बुद्धि, ये तो तोता है। और मोह जो है ये बंदर है, ये छोड़ता नहीं है चना, मुट्ठी खोलता नहीं है, फंसा पड़ा रहता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि वृषा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। ये है तो मिथ्या, लेकिन छूटती नहीं है, कठिनाई से छूटती है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न हो ये सुखारी। तब से ये जीव संसारी हो गया। कब से? जब से ये गांठ पड़ी। कब कब पड़ी? कि अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माया बस, सो माया बस भयो गुसाई। माया में काल नहीं है। छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न। श्रुति पुराण बहु कह उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथ छूट किम पर न देखी। अब गांठ दिखती नहीं है तो उसको हटावे कैसे? उसे अंधेरा है तो अंधेरे के लिए फिर प्रकाश करो, प्रकाश के लिए फिर दीपक जलाओ। दीपक के लिए सारा ये ज्ञान दीपक का प्रसंग इसमें दे दिया है। पहले गाय पालो, फिर उसमें से घी निकालो। अरे बाजार से घी ले आओ। जो पालने वाले हैं वो पालेंगे। एह बेदले सहदीप, तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप, जरे मदादिक सलब सब। अब दीपक जल गया और जो दोष हैं वो सब जल जाएंगे उसमें। सोहमस्मेति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। तो दीपक की लौ जली, परम प्रचंड आत्मा का अनुभव हुआ, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, भेद भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रबल अविद्या कर परिवारा,
मोह आदि तम मिटय अपारा, तब सोई बुद्धि पाए उजियारे, उर ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारी। अब इस प्रकाश में वो जो गांठ है जड़ चेतन की, उसको निर्वारी माने खोलने के लिए बुद्धि बैठती है। अब छोरन ग्रंथ जान रघुराया, विघ्न अनेक करे तब माया। माया देखती है कि इसने तो ये गांठ खोल देगा, तो अब विघ्न उपस्थित करते हैं। विघ्न क्या है? ये विषया शक्ति जो है, यही विघ्न है। रिद्धि सिद्ध प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आए। ये ले लो, ये ले लो, मन सिद्धियां आने लगती है, कहने का मतलब है। अब जो सयानी बुद्धि है वो इनकी तरफ नहीं देखती, तो फिर क्या है ये विष इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जो देवता लोग हैं ये विघ्न करते हैं। आँख कहती है रूप देख, कान का देवता कहता है कि मीठा मीठा शब्द सुनो। आजकल तो वो कान में वो ठेपी सी लगाए घूमते हैं। नारायण, क्या क्यों लगा रखी है कि वो क्या सुन रहे हैं? गाने सुनते रहते हैं। तो विषयों की आंधी जब चलती है, तब ये इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये सब खुल जाते हैं। और हवा भीतर आई विषयों की, तो वो जो बड़े परिश्रम से दीपक जला था वो सब मिट जाता है। तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते बिद दीप को बार बहोरी। अब एक दफे बुझ गए, दीपक जला हुआ बुझ गया, तो दोबारा कौन जलावे? नारायण। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु अनेक। घुनाक्षर न्याय देखा होगा आपने, घुन लकड़ी में लग जाता है, तो घुन कीड़ा जो होता है जिधर जिधर से जाता है उधर उधर से लकड़ी को खा लेता है। तो जानबूझकर के कोई अक्षर नहीं बनाता, लेकिन उसमें किसी को लगता है कि का बन गया, किसी को लगता है खा बन गया, तो लगता ही है। इसी को घुनाक्षर न्याय बोलते हैं। घुन जो है वो अक्षर वाला बन जाता है। तो अव्वल तो बहुत कठिन है, और गुणाक्षर न्याय से अगर किसी को ये मिल भी जाए तो विघ्न बहुत आते हैं। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ये नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहे, सो कैवल्य परम पद लहे। ज्ञान के का जो रास्ता है वो तो कृपाण की धार है। क्या है कठोपनिषद का मंत्र? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय। हम्म, क्षुरस्य धारा निशिता हाँ, दुरत्यय। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य, दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। उसी को लिख दिया है इन्होंने। परत खगेश होए नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही। अगर किसी तरह से रास्ता तय भी हो गया तो मिलेगा क्या? कि सो कैवल्य परम पद ले, ठुठुर अकेले रह जाओगे। कैवल्य माने अकेला। अरे भगवान के दरबार में जाओ तो सब कुछ मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, उनकी शक्ति भी मिलेगी, सब मिलेगा। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद।
राम भजत सोई मुकुत गोसाई, अन इच्छित आवै बरे आए। लेकिन अगर राम जी का भजन करोगे तो वो कैवल्य भक्ति जो है वो बिना चाहते हुए भी जबरदस्ती आपको मिलेगी। जिम थल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। अगर जमीन ही नहीं है तो पानी टिकेगा कहाँ। यथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। तो मोक्ष, इसमें शब्दों के ऊपर ध्यान देना। मोक्ष खगराई ये नहीं, मोक्ष सुख सुख सुन खगराई। मोक्ष में सुख हमारा लक्ष्य है या मोक्ष हमारा लक्ष्य है? जेल से छूट जाना हमारा लक्ष्य है या जेल से छूट करके और आनंद करना ये हमारा लक्ष्य है? बोले जेल से छूट जाएंगे तो आनंद तो होगा ही होगा, वो आनंद सामान्य तो होगा। बहुत से लोग तो आजकल कहते हैं कि हमें जेल में ही रखो, घर में खाने का इंतजाम नहीं है, घर जाएंगे तो खाएंगे क्या, यहाँ कम से कम रोटी तो मिलती है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। यो भोजन करिय तृपित हित लागे, जिम सु असन पचवै जठ रागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को वस मूढ़ न जाय सुहाय। कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाए। अब सुनाऊं भगत मन की प्रभुताई। अब भक्ति की बात सुनाते हैं। ये भक्ति जो है ये चिंतामणि है, मणि है, मणि। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। ये तो चिंतामणि है, इसमें प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि तो स्वयं प्रकाश रूप ही होती है। तो भगवान की भक्ति जो है ये तो प्रकाश रूप है, इसलिए इसके लिए कोई साधन करके प्रकाश उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सोमण जदपि प्रगट जग आही, राम कृपा बिन को न लही। लेकिन मिलती भगवान की कृपा से ही है। सुगम उपाय पाय बे केरे, नरहत भाग्य दे भटे भेरे। उपाय तो इसका भगवान की भक्ति बहुत सुगम है, लेकिन जो हतभागी लोग हैं वो इसे फेंक देते हैं। सुगम क्या है अब ये बताते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये वेद और पुराण जो है ये तो पवित्र पर्वत के समान है। इन्हीं में वो भक्ति चिंतामणि मिलती है। उसको तो खान में मिलतेगी है ना। पाव भगत मणि, सब सुख खाने। तो चलो खोजें उसमें पहाड़ों में जा कर के, तो बोले कि मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। अपने साथ कोई गाइड जरूर चाहिए। बिना गाइड के कहाँ पे खोदोगे, चाहे जहाँ खोदने से थोड़ी मिल जाएगी। तो वेद पुराणों में भी जहाँ जहाँ भक्ति के प्रसंग हैं वो कोई बताने वाला होना चाहिए। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन शुभ शुभ खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो राम जी का कोई भक्त मिल जाएगा तो वो बता देगा कि यहाँ खोदो, यहाँ मिल जाएगी भक्ति। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाए, सो बिन संत न काहू पाए।
भगवान की भक्ति बिना संत के नहीं मिलती। अब संत तो भुतेरे घूम रहे ना रहे, मिलती कहाँ, कहीं नहीं मिलती। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। तो प्रयोजन जैसा होता है वैसी मिलती है। आप महात्माओं का संग करते हो अपने क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए कि हम बड़े सत्संगी हैं, साहब बहुत महात्माओं का संग करते हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करते हो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। मोक्ष के लिए कौन करता है? जो मोक्ष के लिए करेगा वो किसी के गाइडेंस में करेगा। सबकर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निध मंदर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुधा मत काढ़िय, भगत मधुरता जाए। लेकिन कथा सुनने मात्र से ही नहीं मिलती भक्ति। विरत चर्म अस ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमार। जय पाई सो हरि भगत, देख खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल चाहिए और ज्ञान रूपी तलवार चाहिए, और लोभ मोह ये सब शत्रु हैं, इनको मारना पड़ेगा, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। अब ये समय तो होने वाला है। अब 7 प्रश्न कर रहे हैं। प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। पढ़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारे। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कृपाला। कराला मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब इनके उत्तर सुनते हैं। नर्तन सम नहीं कवनेव देही। अगर देह धारण करना है तो मनुष्य का शरीर मिल जाए, यही सबसे बड़ा है। जीव चराचर जाचत से, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी। ज्ञान विराग भगत शुभ तैनी, सोतन धर हरि भजन जन नजे नर। होए विषय रत मद। मनुष्य शरीर भी मिल गया और विषयों में ही रच पच रहे हैं, तो वो तो मंदमती है। कांच किरिच बदलेते नहीं, करते डार परस्मण दे। परसमणि खो करके और कांच की किरच उठा लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। ये पैसे की दरिद्रता भी है, ज्ञान की दरिद्रता भी है। पैसा चाहिए कि वस्तु चाहिए? गृहस्थ लोगों को तो पैसा चाहिए और विरक्त लोग